हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल अक्षिश में। और आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग साइन पढ़ेंगे कि किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री का कैसा साइन होता है, कैसा प्लस होता है कि माइनस होता है। तो फटाफट बिना देर किए हम लोग उसी टॉपिक पे चलते हैं कि कैसे क्या किस पॉइंट पे कितने मतलब होते हैं, ठीक है। और जो अभी नए हो तो फटाफट आपको पता है, बार बार मैं नहीं कहूँगा, सब्सक्राइब कर दो। तो आज दोस्तों हम लोग साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट पढ़ने वाले हैं। और ये पार्ट 6 है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 है। आपने पार्ट 5 तक नहीं देखा हो तो फटाफट जाओ, देखता हूँ तो आज उसकी प्लेलिस्ट बना लूंगा। प्लेलिस्ट बना देता हूँ लाइन से, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे देख लेना, जिससे आपका प्रॉब्लम नहीं हो। तो पार्ट 6 तक आज अपलोड हो जाएगा। और फटाफट मेरी गुजारिश है कि अभी जो नए हो तो थोड़ा सा शेयर करा, ठीक है। तो आज पार्ट 6 हम लोग ला दिए हैं। और सबसे पहले हम लोग चलिए देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले क्वाड्रेंट जानना जरूरी है। क्वाड्रेंट होते कितने हैं, क्वाड्रेंट जानना जरूरी है कि नहीं। तो क्वाड्रेंट देखो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं। क्वाड्रेंट 4 होते हैं मेरे भाई। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। देख सकते हो, क्वाड्रेंट 4 होते हैं क्योंकि दो प्लेन का बात होता है, एक एक्स एक्सिस का बात होता है और एक वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे एक्स डैश, वाई डैश। बताओ, सही बात है? सही बात है ना। तो देखो, इस क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हो दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस में होते हैं। फटाफट बताओ, एग्री हो कि नहीं? एग्री हो? इसमें होते हैं माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। क्लियर? एम आई क्लियर? तो ये क्लियर होगा। अब देखो, एक यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे इधर पहला वाला एक्स बताता है और सेकंड वाला वाई का। तो यहाँ पे माइनस होता है ये वाला और ये वाला प्लस होता है। यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, और इधर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। क्लियर? तो अब हमने कोऑर्डिनेट मतलब क्वाड्रेंट जान लिया कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, क्वाड्रेंट कैसे साइन होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट को जोड़ा गया है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट मतलब इन्हीं 4 क्वाड्रेंट पे सेट करता है कि साइन फंक्शन किस क्वाड्रेंट में आता है, किस क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव दे देगा, किस फंक्शन में टैन फंक्शन माइनस दे देगा। तो जानना जरूरी है ना। तो चलिए फटाफट, अब ये हम लोग जानते हैं, तुम लोग समझ गए ना। अब यहाँ पे समझ गए तो फटाफट इनको हल्का सा हम मिटाते हैं। देखना आप करते क्या है, या इनको, ठीक है, इनको मिटाते हैं। अब देखो, एक ट्रिक अब इसके लिए याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिक जब ऐसे रटते रहोगे कि साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो आपको एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है। उस ट्रिक से आप क्लियरली आप याद कर लोगे कि साइन फंक्शन किस क्वाड्रेंट में प्लस आएगा, टैन फंक्शन किस मतलब माइनस आएगा। तो चलिए फटाफट ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक है क्या? ऐड, इसको इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं, पता है ना। ऐड स्कूल, मतलब कोई भी बंदा स्कूल से किस कहाँ पे जाता है, बताइए फटाफट? कॉलेज में जाता है कि नहीं? जैसे मर्जी वैसे आप याद कर सकते हो। ये ट्रिक है किसी भी चीज को। ए मतलब होता है ऑल मतलब होता है कि जितने 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन प्लस में आएंगे। मजेदार है कि नहीं? यहाँ पे ऑल, ए मतलब ऑल, यहाँ का एस पकड़े। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन वाला, इस 1 2 3 बताओ 4। तो 1 2 3 4 ऐसे ही नहीं चलते हैं क्वाड्रेंट। यहाँ से ऐसे हो जाएगा तो समझ सकते 180 डिग्री पाई, एक बार और घूम लिया तो 2 पाई। ऐसे ही ना घूमते हैं साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन ऐसे घूमते हैं, ठीक है। ये ऐड स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी, जैसे मन तैसे याद कर सकते हो। चीनी में कॉफी डालो या स्कूल से कॉलेज में जाओ, जैसे मर्जी वैसे याद कर सकते हो। आपको आप दोनों ट्रिक दे दिया हूँ, जैसे मन तैसे, ठीक है। अब पहला वाला का ये सब लेना है, इनका बस इधर ये सब उठाना है। ये मतलब समझ गए, ऑल ट्रिग्नोमेट्री 6 होते हैं ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दिया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी साइन फंक्शन आ रहा है, कॉस फंक्शन, जितने 6 फंक्शन है प्लस में आएंगे। इतना याद रखना, सभी फंक्शन प्लस में होंगे, क्योंकि जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस सभी होते हैं।
तो ए मतलब समझ गए, इसका पकड़ना है पहला वाला। यहाँ का एस का मतलब साइन, साइन और कोसेक, ठीक है। शुगर मतलब स्कूल का एस वाला मतलब जो मर्जी, तो आपको ये दो ट्रिक दिए हैं, जैसे मर्जी वैसे ही याद करो, ठीक है। तो एस मतलब यहाँ पे साइन और कोसेक जो होंगे वो सिर्फ यही सिर्फ होंगे जो प्लस में होंगे, यहाँ पे सभी प्लस में थे। समझ में आ रहा है, एकदम डिट्टो, थोड़ा सा एकदम कॉन्सेप्ट वाइज चलते रहिए। और यहाँ पे देखिए एस का हो गया साइन कोसेक, ऑल मतलब ऑल ट्रिगो, ऑल ट्रिगो मतलब 6 प्लस प्लस में, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होंगे। बाकी जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, अगर मान लो लिखा है कि कोई क्वाड्रेंट है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो बताइए tan फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, निगेटिव दे देगा, इसलिए क्योंकि साइन ही कोसेक है जो सिर्फ प्लस देगा, ठीक है ना, इसको याद रखना। टू मतलब होता है tan और cot, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस आएंगे, बताओ क्लियर है। और कॉलेज सी, यहाँ का कॉफी, सी मतलब होता है cos और sec, जो होंगे यहाँ पे सिर्फ प्लस होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी जितने होंगे इसमें बाकी निगेटिव। यहाँ पे tan cot को छोड़ा के बाकी जो भी आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव होंगे। समझ में आ रहा है ना, पूरी क्लियर बता रहा हूँ डिटेल वाइज। यहाँ पे साइन कोसेक होंगे सिर्फ जो प्लस में देंगे, और यहाँ पे पहला वाला क्वाड्रेंट अगर कहीं भी दे दिया तो समझ लेना कोई भी 6 में से कोई भी फंक्शन वो प्लस में दे देगा, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन इसी में देता हूँ, फटाफट आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे इस ट्रिक से, और मजा आवे तो लाइक बटन ठोक दो, कमेंट तो जरूर करना, कमेंट बहुत कम करते हो आप लोग। एक देखो एक क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए इफ, ये तो क्लियर होगा, और आप इसका नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते चलना। देखो एक क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा बराबर -13/12। क्वेश्चन देखो, इफ मतलब होता है अगर, यदि सेक थीटा का मान दिया है -13/12, समझ लो काहे माइनस दे रहा है, क्योंकि वो कहीं इधर उधर मतलब कोई क्वाड्रेंट में होगा जो माइनस होगा, ठीक है, और क्वाड्रेंट है सेकंड में, और इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब समझ में आया मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ने से ही आप समझ जाओगे। तो अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है वो ट्रिक लगाओ, अभी जस्ट दिया हूं, ऐड स्कूल टू कॉलेज, तो आप पता कर लोगे स्कूल सेकंड पे आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि साइन और कोसेक की जो नंबर है वो सिर्फ जो प्लस में आता है, बाकी तो माइनस में आता है। तो बताओ सेक है तो सेक माइनस में नहीं जाएगा, तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ा के बाकी सब निगेटिव में होते हैं, क्लियर। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो बोल रहा है कि और सारे पांचों क्वाड्रेंट, पांचों मतलब फाइंड 5 ऑल टी रेशियोज, तो टी रेशियो निकाल सकते हो ना पांचों का, तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं पाइथागोरस से निकालो। सेक ये cos का भाई है ना, cos का रेसिप्रोकल है, तो cos को क्या लिख सकते हो, b/h, ये h/b हो जाएगा ना, h/b, हाँ सॉरी h ये होता है ना, h और b, तो h का मान कितना है 13 और 12, तो ये कितना निकल जाएगा 5 निकलेगा। पूछो कैसे, पाइथागोरस नियम लगाओ, 13 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ऐसे ही लगाते हो। ये p निकालना था ना जी, p स्क्वायर, ये 13 होगा, 12 को इधर बुला लो, 12 को 169 - 144 बराबर p स्क्वायर, इधर 5, p बराबर 5। बताओ क्लियर हुआ, यहाँ पे ये 5 निकल गया, और बाकी जो जितने भी पांचों फंक्शन नहीं निकाल सकते हो। और पता है कंडीशन याद रखना, पहले ही से कंडीशन दे दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही दो ऐसे नंबर हैं, यही दो ऐसे ट्रिग्मेटिक फंक्शन है जो प्लस होंगे। तो चलो पांचों फंक्शन लिख लेते हैं। कोसेक तो सेक तो पहले से दिया हुआ था, साइन लिख लेते हैं। साइन थीटा कितने हो जाएगा, साइन थीटा बताओ p/h होता है ना, तो p/h 5/13, और प्लस में ही होगा, इसीलिए माइनस वगैरह नहीं लगा रहा है, क्योंकि जानते हो कि साइन और कोसेक जो होंगे प्लस देंगे। साइन के बाद cos थीटा तो जानते हो कि ये माइनस में आने वाला है, इसलिए अब देखो -12/13 हो जाएगा, इसलिए होगा क्योंकि जानते हो कि कोसेक उल्टा आता है, और माइनस पता है ना क्यों आ गया, आपको पता होगा क्योंकि ये माइनस में यहाँ पे आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको क्लियर हो चुका होगा। सिर्फ यही दो साइन और कोसेक को छोड़ा के जो भी होगा सेकंड क्वाड्रेंट में कंडीशन दे दिया रहेगा, और बस आपको इस ट्रिक से पता लगाना है कि किस क्वाड्रेंट में हमको पता लगाना है। अगर कुछ यही थर्ड क्वाड्रेंट देता तो सिर्फ tan cot को पॉजिटिव करते, बाकी सबको निगेटिव कर देते, ठीक है ना। और टी रेशियो तो आप निकालते हो, जानते हो पाइथागोरस से निकाल देंगे। ये बहुत मजेदार सवाल है, आप ट्रिक समझ लिए कोई भी क्वेश्चन उखाड़ के फेंक दोगे, ठीक है। साइन cos tan भी तो निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक को छुड़ा के सब पॉजिटिव में आने वाले हैं मेरे भाई। तो tan का निकाल लो, tan में क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ,
वो वाला मेरा सबसे पार्ट 1 वाला पंडित बद्री प्रसाद, अगर वो भी नहीं याद आ रहा है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी बाई बी, समझ रहे, पी बाई बी 5/12, और ये भी निगेटिव में आएगा। इतना समझ लो क्या है, क्योंकि सेकंड वर्ड है, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार साइन, और बाकी वो तीनों निकालोगे, कॉट का भी, कॉट थीटा का भी -12/5 होगा, कोसेक का तो दे ही दिया है, या ये कोसेक है तो कोसेक का हो जाएगा 13/5, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। और सिर्फ देखो यही तो ऐसे नंबर है जो प्लस में दे रहा हूँ, बाकी जितने आएंगे ना सारे निगेटिव में आएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा, मात्र और एक क्वेश्चन दूंगा जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा फिर मुझे बताना। इसको इतना मैं समझा दिया हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एक्सरसाइज बनाने में इस कॉन्सेप्ट पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट जरूर करना, फिर से इसका पार्ट ला दूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ, बहुत मजेदार सवाल था, देख रहे हो ना, इस कॉन्सेप्ट को उतार लेना। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इफ मतलब अगर, यदि cos थीटा बराबर √3/2 है, फटाफट देखते रहना, और थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड है, बता दे रहा हूँ पहले, ये किस क्वाड्रेंट में कर रहा है, अब बताओ मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन जो ट्रिग्मेट्री है जो पॉजिटिव देंगे, सिर्फ पॉजिटिव, तो वो ट्रिक लगाओ, ऑल स्कूल टू कॉलेज, 3 नंबर पे 2 का टी आ रहा है, यानी कि tan और cot जो होंगे, सिर्फ tan और cot होंगे जो पॉजिटिव देंगे, बाकी जितना क्वेश्चन आएगा, बाकी सिर्फ टी रेशियो शुरू में ही निकलवाया था, बाकी जितना आएगा सबको निगेटिव कर देना। देखो ये भी निगेटिव है, क्योंकि ये बेचारा cos तो ऐसे ही समझते हो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही cos और sec सिर्फ प्लस आएगा, बाकी जितने क्वाड्रेंट में आएगा सब निगेटिव देगा, और सिर्फ पहला वाला को छोड़ के, क्योंकि पहला ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें 6 प्लस आएगा, उसमें की कोई निगेटिव नहीं आता। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का चलिए निकाल लेते हैं फटाफट, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला से, माइनस को p/b है, जानते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर b/h होता है, तो √3/2 क्या निकालना है, p निकालना है ना, तो p² फॉर्मूला लगाओ, h² = p² + b², तो h² तो दिया है 4 बराबर p² निकालना है +3, तो p² बराबर 1 हो जाएगा, तो p बराबर 1, और बाकी जितने हैं बाकी पांचों फंक्शन निकाल लोगे, साइन थीटा, चलो साइन थीटा निकालते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर p/h, तो p/h कितना हो जाएगा, p अभी जस्ट निकाले, p/h ये 1/2, और किस साइन में आएगा, -1/2, क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, जिक्र किस चीज का बात हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का। ट्रिक याद करो यार, ये क्वेश्चन उड़ा के, ये कॉन्सेप्ट उड़ा के फेंक दोगे, और मुझे नहीं लगता कि आपका डाउट होगा, अगर इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखे होगे, पोज करके, समझ में नहीं आ रहा पीछे से वीडियो पोज करो, और पूरा अच्छा से समझाया हूँ, बहुत पोज आराम से करो। साइन cos का निकाल लो, b/h होता है, तो बेस बाई cos का तो दे दिया, देख सकते हो ये भी माइनस में, इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सिर्फ tan है, cot tan का निकाल लो, tan का क्या होता है, tan का तुम्हारा ये होता है, tan जो tan और cot सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, तो p/b, तो 1/√3, 1 cot का निकाल लो, तो √3/1, और cosec का निकाल लो, तो cosec का हो जाएगा -2/1, पता है, देख लो, बाकी सब निकाल लोगे, tan और cot सिर्फ होंगे जो सिर्फ प्लस में आएंगे, बाकी सब निगेटिव में। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो ये सब पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है ना, नहीं समझ में कमेंट में करना, इतना अच्छा से समझेगा मेरे भाई, और जो नए वो सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।